Let's start with the session. You don't have to reply the answers. अगर आपके answers आ गए तीनों questions के, just give a thumbs up. चलो मुराज के आगे बढ़िया. मोहिनी के भी आ गए. होनल. Okay, good. So Mahi, done, good. विधि आप घर पर हो या फिर ऑन द वे हो? घर पे. तो आंसर्स नहीं आए अब तक? नहीं, एक्चुअली मैं वो दूसरा लेक्चर जस्ट खत्म हुआ, मैं अभी सॉल्व करना शुरू करी हूँ. अच्छा, ओके, परफेक्ट. प्रथमेश, डन. बढ़िया. अरुंधति के भी आ गए. ओके. माही, आर्या. आर्या, कितने हो गए? सर मैं एक्चुअली अभी आके जस्ट सेटल हुई तो मैं कर ठीक रही है. ओके ओके, टेक योर टाइम. चलो, perfect. So, let me answer the question. The questions are pretty simple. Boys are 30% more than girls. So I can say that girls multiplied by 1.3 is the number of boys. So girls into 1.3 is 52. So 52 over 1.3, girls will be 40. The first question. The second one, 20%. P is 20% more than Q. So I need to find 20% of 450. Cut the two zeros. This is a 90. So 90 extra, 450 plus a 90. So P has to be a 540. And finally, the third one, uh, men are 40% more than women, and there are 16 more men. So हम multiplier से भी कर सकते हैं और we can consider base. अगर women 100% है, तो men will become 140%. और जो हमारा बेस है ये है वुमेन का. सो हाउ मेनी मोर वुमेन? कैन आई से 40% इज द डिफरेंस. 40% एक्स्ट्रा है मेन, विच इज इक्वल टू 16 गिवन इन द क्वेश्चन. सो 40% अगर 16 है तो 100% कितना होना चाहिए? सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई और वी कैन सी योर रिलेशन. 16 से 40, 2.5 times. So this will be a 40. अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 100 into 16 over 40. So zeros are gone. This is 1. This has to be 4. 10 fours are 40 would be the answer. Let me know जिनके आंसर्स नहीं आए थे. Questions clear or not? First, second and third. समिति, आपको क्लियर? सर मेरे फर्स्ट सेकंड आ गए थे, सिर्फ थर्ड ही बाकी था. ठीक है, परफेक्ट. ओके. सो आई होप आप सभी के आंसर्स आ गए हैं. आकांक्षा, क्लियर? ओके, परफेक्ट. नाउ सॉल्व दिस क्विकली. आपको आंसर्स नहीं निकालने हैं, ना रिप्लाई करना है. आ गया तो गिव अ थम्स अप.
चलो हुनर माही, ओके गुड, ओमराज, विधि, शाश्वत, राज, परफेक्ट, बढ़िया, अदिति, सुदीप, लास्ट क्वेश्चन सर, तीनों ठीक है, परफेक्ट, ओके, आकांक्षा, लक्ष्मीकांत, लास्ट क्वेश्चन सर। ओके, बढ़िया, परफेक्ट। आई गेस सभी के मोर और लेस हो चुके हैं। सो द फर्स्ट आंसर वुड बी 48, the loss, so this has to be 32, discount, so this has to be 32,000, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, मार्क प्राइस सेम है, पहले का 20%, दूसरे का 30%, सो कहना है टोटल 50% ऑफ और टीवी, 40,000 का 50% यानी 20,000 का डिस्काउंट, टोटल 80,000 में 20,000 कम हो गए तो 60,000, सो 60,000 वुड बी द टोटल मार्क प्राइस। आप ऐसे भी कर सकते हो, इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो कि पहला 32 के, दूसरा 28 के, एडिशन इज 60 के, क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम है, एक का 20% कट करना है और एक का 30% कट करना है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि टोटल अगर बेस सेम है तो 50% कट कर दो किसी एक का। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब ये सॉल्व कर दीजिए फटाक से। इसके आपको आंसर्स करने हैं, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का एंड देन थर्ड वाले का। थर्ड वाला आंसर मे बी इंटीजर ना आए, उमराज हो गए, गुड। मोहिनी के भी हो गए, ओके गुड। उमराज एक छोटा सा काम करना प्लीज, अगर आपके पास हाँ सर। भूषण का नंबर है तो मीटिंग लीव करो और एक बार भूषण को कॉल कर दो कि सर बोल रहे हैं अगर फ्री होगा तो क्लास ज्वाइन कर ले।
हाँ ठीक है मैं लैपटॉप से जान के वो करता कॉल। हाँ ठीक है, कर दे, उसको कॉल कर दे। चलो अरुंधति के भी हो गए। राज, व्हाट अबाउट यू? हो गए सर। ओके ठीक है। अरुंधति, आप आपकी मेथड्स बता सकते हो कि आपने कैसे सॉल्व किया प्लीज? Sure. First का A is 1.2B, C is sorry, A मतलब अजय is 1.2 of Bimal, C is 1.3 of Bimal, तो 0.1 of Bimal is 40, so B becomes 400. परफेक्ट, बढ़िया, गुड। ठीक है, व्हाट वुड बी द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस? बिल्कुल इक्वेशन से आपने एकदम सही बनाया है। अगर हम परसेंटेज का बेस ले, सो बिमल इज 100% ऑफ इटसेल्फ, और यहाँ पे बिमल है अपना बेस अपना, ठीक है। सो कहने से अजय विल बी 120%, जो आपने किया मैं भी वही कर रहा हूँ, सिर्फ बेस सेम करके, और दिस विल बी 130%, राइट? This is Bimal, this is Ajay, and this is Chetan. So the difference is 10%. So 10% is 40, 100% is 400, right? Yeah. Okay, perfect. सभी को क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ थम्स अप और थम्स डाउन। Perfect. Yes, Arundhati, second method, second question. Actually second भी मैंने equation से ही किया। Perfect, चलेगा। कैसे किया बताइए? Karan minus Arjun करेंगे तो 0.2 of maximum marks is 250. Okay, so Karan is 0.5 of maximum marks and Arjun is 0.3 of maximum marks. Yeah. Our difference is 0.2 of maximum marks, which is 250. Okay. Then Maximum marks are 125. 1250. Yeah, actually 1250 होगा, मैंने 125 लिया है, मेरा गलत हो गया। Yes, आपका आंसर गलत हुआ होगा फिर, perfectly. Yes. हाँ, then so Karan would be 50% of this, so it would be a 625, right? And Arjun will be 30 of this, which is 375. Yes. The addition would be 0 carry 1, 3 plus 7 is 0 carry 1, that will be 1000, है ना? Yeah. Perfect. बाकी लोग एक बार चेक करके बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर यस, समिति बोलो। सर मैंने डायरेक्ट 250 डिवाइडेड बाय 20 लिया और इनटू 100, तो 250 डिवाइडेड बाय 20%, ठीक है। सो 250 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100, 20 कितना है फिर? इसके आगे का स्टेप बोलो। 120, तो उसका आंसर 1 पॉइंट में आ रहा था, तो नहीं, कुछ गलत हुआ है आपके साइड से। 250 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100 किया तो उसका आंसर आ रहा है 1250। उसका 50% निकाला और फिर और 30%। हाँ, और उनको ऐड कर दो, करेक्ट है। हाँ, ओके ठीक है। अब इसका अपन बेटर मेथड देखते हैं। बेटर वर्जन क्या हो सकता है यहाँ पर? करण को कितना मिला? 50%, और इसे कितना मिला? 30%। ये किस पे कैलकुलेट हो रहा है अरुंधति? मैक्सिमम मार्क्स पे। तो इनका डिफरेंस कितना है? 20%। हाँ। 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज 250, राइट? Yes. अब दोनों को मिला के कितने परसेंटेज मिले हैं? 80। 80% किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। सो अगर 20% 250 है, 80% कितना हुआ? 1000। Yes, multiply by 4, multiply by 4. So this would be 1000. No calculations. Clear? Clear. Okay. What about others? क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ सभी को? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। जय, तुमने किससे ज्वाइन किया है? किससे मतलब? हाँ सर, दिख रही है अभी। हाँ, उसमें है ना पिन का ऑप्शन आता है, तो रोशन मुकाती पे ज्वाइन करके उसको पिन कर दो तो दिख जाएगी स्क्रीन। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्लाई कीजिए, क्या आंसर आया है? सर 50.6। Okay, what about others? You can reply in the chat box.
क्वेश्चन नंबर 3. $50.6. अरुंधति नो 33.6 नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3. हुनर आपका आया नहीं आया? आया है सर 44%। नहीं, 44% तो गलत है. एक सेकंड सर, मैं रीचेक करती हूँ। ठीक है, चलो. Yes, 50.6 should be the answer. Can I say the difference between percentage is 12% and the difference in marks is रीता स्कोर 40 मोर देन गीता, सो गीता से और 40 आगे जाने पर रीता के मार्क्स आए, बट 32 लेस देन सीता. दोनों में 40 प्लस 32 यानी 72 का गैप है. परसेंटेज में 12% और मार्क्स में 72 मार्क्स. लेट मी नो इज दिस क्लियर और नॉट. हाँ सर, अभी 50.6 है, कैलकुलेशन मिस्टेक था। Yes, so 1% would be 6 marks. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जा सकते हैं. मार्क्स कितना है और परसेंटेज स्कोर कितना है. दोनों में डिफरेंस है. क्या ये चीज समझ में आई है सभी को? मार्क्स पूछना अलग चीज है और परसेंटेज स्कोर पूछना अलग चीज है. तो अगर यहाँ परसेंटेज स्कोर पूछा है तो हम ये देख लेंगे ना कि गीता कितने पे थी. गीता थी 44% पे और 40 मार्क्स. ठीक है, तो 1% यानी 6 मार्क्स है. कितने परसेंट यानी 40 मार्क्स. 40 डिवाइडेड बाय 6. 40 डिवाइडेड बाय 6 is 6.66%. तो 44% में हम 6.66% और जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 50.66%. Let me know, is this clear or should I repeat this? सर Yes, समिति. सर एक बार रिपीट करो ना. ठीक है, पहले आपको ये चीज समझ में आई समिति की 12% 72 है, हाँ तो 1% 6 होगा. ये यहाँ तक क्लियर? हाँ सर. बढ़िया. अगर आपका 1% 6 आ गया है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉल्व हो चुकी हैं. 1% 6 मार्क्स है. अब हमें पूछा है परसेंटेज स्कोर ऑब्टेन बाय रीता. क्या डिफरेंस समझ में आया? क्या उसके मार्क्स पूछे या उसके परसेंटेज पूछे हैं? समिति अनम्यूट परसेंटेज. रखना. ठीक है समिति, अगर तुम्हें तुम्हारी किसी फ्रेंड का रिजल्ट पूछना है तो तुम उससे क्या पूछते हो? कितने परसेंटेज मिले या कितने मार्क्स मिले? कितने मार्क्स मिले? मार्क्स मिले. ठीक है, लेकिन फिर अगर वो तुम्हारी फील्ड का ना हो तो, वो अगर हाँ बायो वाला हुआ तो हाँ फिर तुमको फिर मैक्सिमम मार्क्स भी लगेंगे उसके परसेंटेज निकालने के लिए, हाँ है ना? ठीक है. अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है कि इसको 44% मार्क्स मिले हैं. किसको? गीता को. हाँ और उससे रीता को 40 मार्क्स ज्यादा मिले हैं. हाँ. और तो अगर 1% 6 मार्क्स है तो कितना परसेंट 40 मार्क्स हो जाएगा? अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 40 by 6. 40 by 6 will be 20 by 3 और 20 by 3 will be 6.66%. क्या ये चीज क्लियर होगी कि इसको 6.66% एक्स्ट्रा है? किससे? गीता से. तो गीता के 44% और इसमें और 6.66% ऐड कर लेंगे तो कहने से इसको मिले होंगे 50.66%. यस सर. क्लियर अभी? हाँ ओके. आर्या, आपको क्लियर हुआ? यस सर. अखिलेश? हाँ सर, क्लियर है. ओके परफेक्ट. ठीक है,
अब मैं टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। टेक योर टाइम, आप अपना समय लीजिए और सही से आंसर ला कर दीजिए। लेकिन आपको कैलकुलेशंस मिस्टेक करना अलाउड नहीं है। Anyone done with all the 4 questions? Omraj. नहीं सर, लास्ट चल रहा है। Okay. Prathamesh. Done. Okay.
सुदीप 2 बाकी है सर। ओके, तुम तो स्लो हो गए हो। वहीं हो गया सर, दूसरा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर से कर रही हूँ। चलिए ठीक है, राज के हो गए। विधि सर लास्ट वाला कर रही हूँ। ठीक है। ओके, मोर लेस सभी के पहुंच गए हैं। जय सर सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी की हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाइए और फिर आप वापस आइए। ठीक है सर। यस, एडवाइस टू ऑल, अगर आपको कोई क्वेश्चन में स्टक हो चुके हो तो आपको क्वेश्चन को स्किप करो, दूसरे क्वेश्चन पर जाओ। शाश्वत सर हो रहा है। कितने हो गए अब तक शाश्वत, 4 में से? सर सेकंड बचा है और थर्ड भी चल रहा है। ओके, काफी पेंडिंग है मतलब। ठीक है, अरुंधति वर्किंग ऑन द सेकंड वन। अच्छा, सेकंड पे ही अटके हो? नहीं, बट मेरा ठीक है, थर्ड हो गया है। अच्छा थर्ड हो गए हैं, परफेक्ट। ओके ठीक है, अभी आप लोगों के पास और 2 मिनट है। तो जिनके आंसर्स आ गए हैं वो ये सोच सकते हो कि कोई अल्टरनेट अप्रोच हो सकता है क्या? समिति कितने हुए आपके? 2 हो गए सर, सेकंड वाला कर रही हूँ। अच्छा, 2 हो गए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। प्रीतम सर सेकंड में टाइम वेस्ट हो गया, कर लो थर्ड वाला स्टार्ट। ठीक है। आकांक्षा माही सर फर्स्ट और सेकंड बाकी है। ओ तेरी, तुम तो बहुत पीछे चल रही हो। ठीक है, अपना समय अभी समाप्त हुआ है जितना आपको अलॉटेड टाइम दिया था। अब हम सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया, सभी लोग रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, ₹10। ओके, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बाकी लोग सिर्फ मुझे एक ही रिप्लाई आया है ₹10 का। सर वो मेरा गलत हुआ है, मुझे समझा नहीं कहाँ पे गलत हो रहा है। चेक करते हैं। हाँ व्हाट अबाउट अदर्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया?
10 रुपीज सर। 10 10 ओके परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का अब अपन मेथड देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। द बेस्ट अप्रोच वुड बी, लेट्स डिस्कस। मोहिनी आपने कैसे किया? मैंने वो बैक ट्रैक करते गई कि अगर 15 रुपये सेव हुए हैं 10% डिस्काउंट के बाद, तो उसका उसका SP आया होगा 150, और 150 है जो वो जो प्राइस है वो है आफ्टर गिविंग 20% प्रॉफिट। तो ओरिजिनल आया 125, और 150 पे 15 रुपीज डिस्काउंट देने के ठीक है। बाद हाँ 130। आपने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट किया, लेकिन दिस वुड नॉट बी द परफेक्ट मेथड। व्हाट वुड बी द फास्टेस्ट अप्रोच कि आप 100 से स्टार्ट करके आगे जाओ। अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आप बैक ट्रैक वाला मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अगर 100 से सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो रही है तो आपको बैक ट्रैक वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स चेक। I'm going to assume my CP as 100x. In order to make a 20% profit, my selling price, Gopi marks a price. So this is markup. Mark price will be 120x. Now Ravi gets a 10% discount. So 10% discount. So selling price would be 108x, and he gets a 12x ka discount. So 12x ki value is given as 15 rupees. नाउ प्रॉफिट मेड, सो प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 100 रुपए की चीज अगर 108 में गई है, 8x का प्रॉफिट कितना? तो हाँ, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into 15 over 12, वो 120 by 12, द प्रॉफिट वुड बी 10 रुपीज। और ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ये 2 है तो ये 3 है, 3 से 15 जाना है, मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 into 5 is going to be 10 रुपीज। यस, यू कैन यूज बैक ट्रैक, लेकिन फर्स्ट 100x से सॉल्व करके देखते हैं। अगर बढ़ गया आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप बैक ट्रैक भी लगा सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर हुआ है? यस, अब अपन मोहिनी वाली मेथड भी देखते हैं, बैक ट्रैक अगर करना होता तो कैसे होता था। सो ही गेट्स अ 10% डिस्काउंट एंड सेव ₹50। तो ये जो 15 रुपए है और ये जो 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे गिना जाता है, मतलब 10% ऑफ मार्क प्राइस is the discount which is 15. So my mark price would be 150 rupees. Now markup is 20%. So can I say that CP into 1.2 is 150 rupees. Now 150 CP comes out to be a 125. तो 125 रुपए हमारी कीमत है, 150 रुपए मार्क प्राइस है, 15 रुपए उसने सेव कर लिए तो हो गए 135। तो इसको प्रॉफिट हुआ है टोटल 10 रुपए का। सो द सेकंड अप्रोच क्लियर? ठीक है, दिस वाज फ्रॉम कैट 2024। सो ये कैट 24 का क्वेश्चन था। सर यस जय, अगर ऐसा करे मतलब 12% डिस्काउंट मिलने के बाद, सॉरी 12 का डिस्काउंट है तो उसको 108 को मिल रहा है वो। यस, तो 15 का डिस्काउंट होगा तो कितने का पड़ेगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो ना, उसी से तो मतलब, किया मैंने। हाँ 108 into 15 divided by 12। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको 125 सेलिंग प्राइस, मिल जाएगा। हाँ सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो फिर प्लस कॉस्ट प्राइस 15 निकालो। करेंगे तो हाँ 150 आ जाएगा। यस, उससे भी कर सकते हो जाए। ओके ठीक, थैंक यू सर। ओके, इस क्वेश्चन में काफी लोग स्टक हुए हैं। कितने लोगों का आंसर आया है? एक बार थम्स अप दे दीजिए प्लीज। फाइनल आंसर, ओके 1 2 3 4, 4 लोगों का सिर्फ। राज 5। ओके, अरुंधति आपका आंसर क्यों नहीं आया? सर मेरा इनकम्प्लीट ही रह गया। ठीक है, ध्यान से देखना। जरूरी नहीं है
कि सारे क्वेश्चंस में आप इक्वेशंस बनाते फिरो। ठीक है, ये भी कैट 24 का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस कितना है? 40% प्रॉफिट है। कैन आई से माय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 1.4 इज द सेलिंग प्राइस, राइट? अरुंधति, क्या ये सब क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज द फाइनल क्वेश्चन? द सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब तुम ध्यान से सारे ऑप्शंस देखो अरुंधति, और ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, ए, बी, सी या डी? अरुंधति। एक सेकेंड। सीपी into something 1.4 is the selling price. 14। 14 है ना? सबसे चहिता ऑप्शन 14 ही दिख रहा है, और हम 14 को वापस उसको खोल के देखेंगे कि वो क्वेश्चंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ये भी कैट 24 का क्वेश्चन है, आई गेस थर्ड स्लॉट का ही है। और ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैंने तो क्रॉस चेक भी नहीं किया था, मैंने सीधा टिक कर दिया था। जहां तक मुझे याद है दिस इज स्लॉट 3 का, या फिर स्लॉट 3 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। लेट्स चेक। सर फर्स्ट स्लॉट का है, मेरे स्लॉट का। हाँ, अच्छा फर्स्ट स्लॉट का है वो। हाँ ठीक है, शायद तुम लोगों ने धोखा खाया था, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे स्लॉट में भी आया था। तो मैंने तो कहा कि अरे ये क्या दे दिया इन लोगों ने। तो चेक करते हैं। अगर 14 लिया सेलिंग प्राइस, ठीक है अरुंधति, अभी आप खुद बोलो कि अगर 40% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? फोर्टीन अपॉन 1.4 कितना अरुंधति? You are there or not? ठीक है, सेलिंग प्राइस 14, कॉस्ट प्राइस वुड बी 10। सभी को क्लियर हुआ ये? यस। नाउ इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, तो इसका 40% गिर गया, तो नया वाला 6 रुपए का है। एंड सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, तो 14 रुपए की जगह 9 रुपए में बेच रहे। 6 रुपए की चीज अगर 9 में गई तो 50% प्रॉफिट है, जो कि आसानी से मैच हो रहा है। दैट्स व्हाई बी वुड बी द आंसर। So यस अरुंधति, तो वापस आ गए हो? ये समय यही थी। पता नहीं, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा था हमें। अंडरस्टूड। तो आप ऑप्शंस भी यूज करने वाले हो, ठीक है? ओके, क्या ये सभी को क्लियर हुआ है? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ओनली। सीपी भी ले सकता हूं मैं, या 100x भी ले सकता हूं। लेट्स अज्यूम सीपी। So CP into 1.4 is the original selling price. If the product has cost 40% less, so 40% less हुआ तो मतलब कितने का मिलेगा अभी? CP into 0.6 का मिलेगा। This is my new cost price. And sold for 5 rupees less. So sold for 5 rupees less मतलब क्या? पहले अपन CP into 1.4 को बेच रहे थे, अब इसमें से हम 5 रुपए कम कर देंगे। So this is the new selling price. 50% would have gained. So जो भी cost price है उसका 50%. So my multiplier will be 1.5. So this would be the new equation जिसको आप solve करो, आपको CP आसानी से मिल जाएगा। CP मिल गया तो 1.4 से multiply करो, SP मिल जाएगा। You want me to solve this or is this clear? Okay, so चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ, व्हाट अबाउट दिस? इसका आंसर कितना आया?
ठीक है। मोहिनी, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है या ओमराज का? आपका आ रहा है सर। ठीक है, ओमराज के साइड से ब्रेक है, ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए का चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए का आंसर कितना आया, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। शाश्वत से 25%। राज, कितना आया? सर 20 आया मेरा। ओके, तो राज और सुदीप 20 बोल रहे हैं। मोहिनी? हाँ सर, मेरा भी 20 है। 20 आ गया, ठीक है। अखिलेश? सर नहीं आया मेरा। सर मेरा 30% आया। 40 आया, ठीक है। विधि से 20। माही? नहीं सर, कुछ तो कैलकुलेशन गलत हो गए मेरे भी। ठीक है, ओके। अरुंधति, फाइनल कॉल। आपका आया नहीं? मेरा अलग ही आया है। ठीक है, ओके। इसको हम प्योर इक्वेशन से भी देखेंगे और इसको हम प्योर नंबर्स लेकर भी देखते हैं, ठीक है। नंबर्स लिया तो कहने से सीपी इज 100x, सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस। तो भाई मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अगर मार्कअप परसेंट नहीं दिया है तो। लीड्स टू अ लॉस ऑफ 20%, लीड्स टू अ लॉस ऑफ 20%। क्या हम निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस? और निकाल सकते हैं तो क्या, कितना? सेलिंग प्राइस सर, ATX। सेलिंग प्राइस 80x। क्या ये सभी को क्लियर हुआ है? नाउ अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस है और मेरे पास ये मेंशन है कि आई सेल्ड इट एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, तो इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा माही बताओ? आई सेल एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, सो व्हाट वुड बी द इक्वेशन? सर तो ATX हो जाएगा 2/3 ऑफ मार्क प्राइस। Absolutely correct. So this is equal to 80x. So this is 1. This has to So be 40. 120. 40 into 3 is 120x. यस, तो 20% No. का मार्क। Yes, cost price है, mark price है. Can I say it's a 20% का markup? यस सर। Is the first approach clear using 100x? Now let's solve with the help of equations. Loss of 20%, can I say CP multiplied by what would be the multiplying factor? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 0.8, perfect. Now mark price into 2/3 is also the selling price. मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। CP into 0.8 is MP into 2/3। अब यहाँ पे 0.8 को मैं डाल देता हूँ फ्रैक्शन में, दैट इज 8/10 is mark price into 2/3. So 2 1s are, this would be 4s are. So CP into 4 into 3 upon 10 is the MP. CP into 12/10 is 1.2 is MP.
Now this 1.2 represent there is a markup of 20%. So the other approach clear? Arundhati clear? समिति आपको हाँ सर. ठीक है ओके आकांक्षा ठीक है चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से क्या आया था इसका आंसर So 50%. 50%. 50%. 50% बढ़िया गुड आज का भी 50 आ गया आकांक्षा शाश्वत अरुंधति परफेक्ट अखिलेश हाँ सर 50 आ गए इसमें। 50 आ गया बढ़िया हाँ। लक्ष्मीकांत आ गया 100 रुपए की चीज है मार्क प्राइस 300 का था आधी की कीमत में बेच रहे मतलब 150 में बेच रहे 100 की चीज 150 में अगर बिक रही है तो 50% का प्रॉफिट ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस ये दोनों क्वेश्चंस भी कैट 24 के हैं
So, अगर किसी का एक क्वेश्चन भी हुआ है सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है। सर पहले का 44.44 44 हाँ वही आ रहा है। तुम्हारा गलत है फिर। प्रॉफिट इन रुपीस पूछा है ना सर? हाँ तो उन लोगों का गलत है। ओके ओके सर 2160 2160 हाँ सर। जो कुछ भी हो सकता है। ओमराज फिफ्थ भी हो गया। हाँ गुड गुड बढ़िया। तो जिसने स्पीड मैथ्स पर काम किया है उसका फिफ्थ वाला भी एकदम फटाक से निकलेगा। चलो माही के भी हो गए। विधि डन। नहीं सर। क्या यार तुम सीए लोग फटाफट कैलकुलेशंस नहीं करते हो। रमेश डन। ओके गुड। हुनर हाँ सर शाश्वत के हो सेकंड गए। वाला बचा है। सुदीप फिफ्थ वाला बाकी है सर, कर रहा हूँ। ठीक है। अखिलेश फोर्थ वाला हो गया। नहीं सर फिफ्थ वाला कर रहा हूँ मतलब। तो फोर्थ वाला पहले नहीं किया, पहले फोर्थ वाला सॉल्व करना चाहिए था। हाँ सर वो समझा ही नहीं मेरे को इतना। ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। माही के हो गए। लक्ष्मीकांत राज डन। यस सर।
चलो 100 का होगा। विधि हाँ हाँ हो गया। हो गया, चलो बढ़िया, परफेक्ट। तो राज का हो गया इधर, ओमराज, मोहिनी, शाश्वत, अरुंधति का भी हो गया। जय यस सर हो गए। हो गए, बढ़िया, परफेक्ट। आकांक्षा नहीं सर कर रही हूँ। कितने हुए आकांक्षा? फर्स्ट वाला नहीं समझा, आई मीन फोर्थ वाला फिफ्थ वाला कर रही हूँ। ठीक है, चलो। सो द टाइम इज अप, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करते हैं। ये हम वैल्यूज से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले वैल्यूज से करते हैं। Bina incurs a loss of 19% when she sold at 4860. So Bina का जो भी कॉस्ट प्राइस था into 0.81 is 4860. ये हरी का कॉस्ट प्राइस था। So Bina would be 4860 upon 0.81, which is 6000 rupees. Please check. क्या यहाँ तक की कैलकुलेशंस क्लियर हुई है? अखिलेश, आकांक्षा? हाँ यस सर। Bina incurs 19% when she sold this to Shyam. Oh, my bad. This is Shyam ka cost price, who in turn sales to Hari. Bina would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari. Bina would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari. She would have obtained a 17% profit. तो माल किसको गया है? बीना से पहले गया है शाम को और शाम से गया है हरि को। तो यहाँ पे उसको 19% का लॉस है। अगर वो डायरेक्ट बेचती तो इसे 17% का प्रॉफिट मिलता। 17% किस पे कैलकुलेट होंगे, ये सोच के बताइए जल्दी से। शाम के कॉस्ट प्राइस पे या बीना के कॉस्ट प्राइस पे? भाई 17% बीना अगर खुद का प्रॉफिट जोड़ रही है तो खुद के कॉस्ट प्राइस पे जोड़ेंगे। तो 6000 उसका कॉस्ट प्राइस था, उस पे 17% जोड़ देते हैं। दैट वुड बी आई गेस 1020। 6000 की चीज पर मैं 17% जोड़ लू, सो 1020 बिका, तो दिस वुड बी 7020। क्या यहाँ तक क्लियर हुई है? ठीक है। अब शाम ने खरीदा कितने में था? शाम ने खरीदा था इसको 4860 में, और वो बेच कितने में रहा है? 7020 में। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 7020 माइनस 4860। तो 0 में से 0 गए तो 0, 2 में से 6 गए तो बचे, 12 में से 6 गए तो बचा 6। दिस वुड बी 69, सो इट विल बी 2160। आकांक्षा, क्या चीज समझ में आई, नहीं आई? अखिलेश आपको? सर समझाइए। ठीक है, लेट्स लुक फॉर द अदर अप्रोच। सीपी, एसपी कौन कौन है? बीना, शाम और हरी। अगर इसने 100x में ली तो शाम को कितने में बेची? 81x में। इसने 81x में ली और इसको कितने में दी? 17% प्रॉफिट। 17% प्रॉफिट शुड बी 117x। ठीक है। हरी ने कितने में खरीदी? 117x में। उसने बेची क्या? नहीं। क्या ये जो मैंने टेबल भरा है ये आप सभी को समझ में आया है? ये सर नो? और इसमें से ये जो 4860 है, ये 4860 किसको इक्वट होने वाला है? कौन से नंबर को? 100x, 81x, 117x, 19x, किसको? 81x को।
परफेक्ट, बढ़िया। 81x की वैल्यू क्वेश्चन में बोली है 4860 और पूछ रहा है कि शाम ने कितना प्रॉफिट बनाया। भाई शाम ने कितना प्रॉफिट बनाया, कैलकुलेट करके बताइए। 117x माइनस 81x यानी 36x का प्रॉफिट बनाया, उसकी वैल्यू कितनी? सो वी कैन डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, या फिर वैसे तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है ये 81 इंटू 6 किया हुआ है, पीछे जीरो लगाया है, लेकिन स्टिल अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 4860 इंटू 36 ओवर 81, सो 9 4 जा, दिस विल बी 9 जा। इसका एडिशन देखते हैं, 4 और 8 12, 12 और 6 18। अगर 18 एडिशन है तो ये 9 से भी जाएगा। लेट्स डिवाइड, 9 1 जा, दिस विल बी 5 जा, बचा 36, 36 यानी 540 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 500 प्लस 40 इंटू 4। 500 की 4 नोट यानी 2000 इधर के और 160 इधर का। सो फाइनल आंसर हैज टू बी 2160 रुपीस। सो द अदर अप्रोच क्लियर? ओके, उमराज ऐसे ही किया था? हाँ सर, ऐसे ही किया था। But this would be the correct approach for this question. Raj? Yes, sir. Perfect. Prathamesh? बढ़िया। मोहिनी? हाँ सर। Good. चलो, let's move to the next question. हाँ, income of Kamal, Amal, Vimal are in the ratio 864. कमल, अमल, विमल। सो हम क्या करेंगे, ले लेंगे 800, 600, 500। कमल का 15%, सो 15%, क्योंकि अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये तुरंत निकालिए। 120, 12% यानी 72 और 18% यानी 90। फॉरगेट अबाउट द आंसर्स एंड द सॉल्यूशंस। क्या ये 120, 72 और 90 अब ये नंबर्स आपके खुद आ रहे हैं या आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है? कैलसी या मैन्युअली? कैलसी वाले सी रिप्लाई करो, मैन्युअली ये वाले एम रिप्लाई कर दो। एक बार मुझे चेक करने दो। मैन्युअली आ गया, विधि उमराज का भी आ गया, अरुंधति परफेक्ट, आर्या आकांक्षा कैलकुलेटर और मैन्युअली, जय का भी आ रहा है, मैन्युअली आ रहा है, गुड, बढ़िया। सो ये कैलकुलेशंस आपके मैन्युअली ही होनी चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील 15% ऑफ 800 निकालना। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर पार्ट। In October, house rent remains unchanged. Their increase income by 10%. Okay, so 10% से बढ़ गई है इसकी सैलरी। अगर इसकी सैलरी 10% से बढ़ गई है तो कितनी हो जाएंगी? 80 रुपीज और एक्स्ट्रा ऐड होने वाले इसकी सैलरी में। इसकी 12% से ही बढ़ रही है तो सेम नंबर आएगा। इसकी 72 रुपीज से बढ़ने वाली है सैलरी और इसकी 15% से, सो 15% बढ़ गई तो 75 रुपीज से बढ़ गई। व्हाट इज द नेट एडिशन इन द सैलरी? पहले कितनी थी? 800 और 1600, 1400 और 500। पहले 1900 थी, अब कितनी हो गई है? 80, 72 और 75। सो 72 प्लस 75, इसमें अगर मुझे कैलकुलेशंस करनी, मैं 70 का बेस रख लेता हूँ। इसके पास 10 ज्यादा है, इसके पास 2 ज्यादा है, इसके पास 5 ज्यादा है, तो 73 जा 210 हो गए। 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और ऐड हो गए तो 227 इज द नेट एडिशन। तो 227 सैलरी और बढ़ चुकी है, 722127। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दे पेड एज अ रेंट? तो रेंट कितना है? रेंट है हमारा 120 रुपए और 90, यानी कि 210, 210 और 72, 282 हमारा रेंट है। सो आई कैन यूज अ कैलकुलेटर ओवर हियर इनटू 100। और अगर मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहूँ
तो क्या होगा, 10% की वैल्यू 212 हो गई। बचा कितना, बचा 70 रुपए। तो 1% की वैल्यू 21 होंगी, 3% की वैल्यू 63 होंगी। 3% से थोड़ा सा ज्यादा, 13% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर यही होना चाहिए। सो डी वुड बी द आंसर। प्लीज चेक एंड कंफर्म। ओके, समिति, आर्या, क्लियर और नॉट? Yes, sir. आर्या है नहीं है? अच्छा, आर्या नहीं है क्लास में। अप्रीतम, क्लियर? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्या हुनर, आंसर याद है क्या? हाँ सर, इसका आंसर शायद मतलब मेरा मतलब कैट में तो सही हुआ था, बट आई गेस मुझे जितना याद है ऑप्शन 2 है शायद। शायद, ठीक है, कोशिश मतलब करके देख आंसर लो। नहीं याद है, लेकिन ये वाला निकला था इतना पता है मुझे। ठीक है, कोशिश करके देख लो। हाँ सर, ये वेन डायग्राम से भी हो सकता है ना? कैसे भी हो सकता है। हाँ ठीक है।
प्रथमेश आया नहीं? आ गया, गुड। कौन सा? 1 2 3 4? अमरज का भी आ गया। राज नहीं आया। मोहिनी? हाँ आ रहा है सर, कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, करते जाओ। निकलेगा, मतलब निकलेगा। निकल जाएगा, लेकिन किस कीमत पे निकलेगा? थर्ड है, थर्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन। प्रथमेश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? शाश्वत? यस सर, कर रहा हूँ। सुदीप? कर रही हूँ कितना विधि? कर रही हूँ, बस लास्ट बाकी है। करो करो। हाँ सुदीप, कितना? पूरा ऑप्शन सही है क्या? क्या बोला जय? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। चलिए देखते हैं। 250 का 44%। सो गर्ल्स अगर 110 हो गई तो बॉयज 140 होंगे, और गर्ल्स 60%, सो दैट इज 150, तो बॉयज विल बी 100। क्या यहाँ तक सभी लोग आए? एक बार रिप्लाई करो, यस और नो। ठीक है। नो, ध्यान से देखना कि स्विमिंग बोला है या रनिंग बोला है। 50% ऑफ द बॉयज एंड देन 70% ऑफ द बॉयज। कैन आई से दैट 20% ऑफ बॉयज दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं? रिप्लाई कर दो यस और नो। एंड ये 80 और 60 गर्ल्स का देखा जाए तो 80 और 60 यानी 40% ऑफ गर्ल्स दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं। एग्री? तो अगर मैं लोअर लिमिट निकालना चाहूँ तो गर्ल्स को मिनिमम कर देते हैं। 40% ऑफ गर्ल्स यानी कितना? 44, और 20% ऑफ बॉयज मतलब 28, सो दिस वुड बी 72। और अगर मैं अपर लिमिट निकालना चाहूँ, so this would be 20% of 100, which is 20, and 40% of 150। 40% of 150 60, 60 और 20 हो गए 80। so this will be the limit 72 and 80, which is option 3। सर एक बार ही वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं सेकंड पार्ट? 40% ऑफ गर्ल्स कैसे आया? ठीक है, लेट्स से कि अरुंधति, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ कि 100 गर्ल्स है, 100 में से 80 बोल रही है कि हमने चाय पी, और 60 बोल रही है कि हमने कॉफी पी। तो कहना है से कि 80 प्लस 60 140 ग्लास यूज हुई होंगी। हाँ। और उसमें से गर्ल्स तो 100 ही थी, मतलब 40 गर्ल्स ने 2 बार कुछ तो एक्स्ट्रा लिया होगा। हाँ, समझ गई, अंडरस्टूड। है ना? क्योंकि अगर मैं सबको एक एक ग्लास भी टिका दूं उनके हाथ में, तो ऐसे 40 एक्स्ट्रा ग्लास आ रही है, तो मतलब 40% गर्ल्स ने 2 बार पिया होगा। दैट्स व्हाई 40% ऑफ द गर्ल्स। यस यस। सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? या। हाँ सर। राज? सर यस यस मुनर?
सर इसको वेन डायग्राम से एक बार करके बताओगे क्या सॉल्व? नहीं नहीं हो सकता वेन डायग्राम से? हो सकता है, लेकिन करना क्यों है? मेथड है सॉल्व सर करने मैंने किया, 4 सिचुएशंस निकले, मतलब गर्ल्स लीस्ट बॉय और मैक्स, फिर बॉयज का लीस्ट मैक्स। हाँ लेकिन बहुत टाइम कितना, मतलब कितना समझ आ रहा है उसमें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है? ओके अब ये दिख रहा है ना कि 20% रिपीटेड है, हाँ 40% रिपीटेड है, तो वेन डायग्राम से हो सकता है, लेकिन क्यों? ठीक अगर है सर। डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो। हाँ माही, ओके सर इसका दूसरा कोई मेथड है सॉल्व करने का? एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं पता है, अगर मेरे ध्यान में आया तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ओके सर। उमराज, कोई अलग तरीका? नहीं नहीं सर, यही किया था। प्रथमेश, प्रथमेश, जय, नहीं सर, सेम किया है। सेम। माही मैं चेक करके बताता हूँ, अगर कोई है मैं जरूर बताता हूँ, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओके। Just give me a minute. Okay, try this one. Question number 9. अब अगर ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर ला पा रहे हो तो आपको परसेंटेज समझ में आया है, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया है, डेप्थ में वो भी। विधि का आ गया, गुड, बढ़िया विधि। बाकी लोग भी एक बार रिप्लाई करना, मतलब थम्स अप ही देना अगर आपका आंसर आ गया है तो। उमराज, राज का आ गया, विधि का आ गया। उमराज, यस और नो? 3। मोहिनी, हाँ सर। आ गया, गुड। 4। सुदीप, यस और नो? ठीक है, सुदीप की साइड से बहुत माइक का इशू आ रहा है।
नहीं समिति, फाइनल आंसर होना चाहिए। लड़का गया। राज, ये सर आ गया। बढ़िया। माही, नहीं आया। अरुंधति, नहीं आया। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। विधि बोलो। 50। परफेक्ट। मेथड। सर मैंने तो सीधा CP 100 लिया, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट ही मैंने 50% लिया था, तो मेरा फर्स्ट गोल सही आ गया। ओह नाइस, प्रॉफिट आपने 50 लिया और आपके आंसर्स मैच हो गए। हाँ, बट मैंने वापस क्रॉस चेक किया 20% प्रॉफिट लेके। ठीक है, तो वो वहां पे मैच नहीं हुआ। गुड, बढ़िया। मैं भगवान से विश करूंगा कि यही नंबर्स तुम्हें एग्जाम के दिन भी क्लिक हो। क्या बात है कि पहले इसमें सही बैठा। बढ़िया। ओमराज सर इक्वेशन से किया। बोलो। सर प्रॉफिट परसेंटेज की इक्वेशंस लिए, मतलब ठीक है। CP पहले into 1 plus x by 100 is SP। ठीक है, हाँ आगे। मतलब सर मैंने ऐसे नहीं किया, S minus C upon original cost present to 100 which is equal to ओके, S minus C upon C into 100 this is the profit। हाँ P, और वो okay। सेम है ना, तो S dash minus 1.18 C upon 1.18 C। ओके, S dash minus 1.18 C upon 1.18 C into 100 is equal to P। सेम प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हाँ। सो दिस विल गेट कैंसल। ये एक इक्वेशन आई और फिर वो सेकंड लाइन में एक और इक्वेशन दी है। ठीक है, ओके। S minus C upon C is S dash minus 1.18 C upon 1.18 C, तो C कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है, और 1.18 मल्टीप्लाई होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, सो आपको मिल जाएगा S dash is 1.18 S। ठीक है, ओके, काफी लेंदी है। राज। हाँ सर कॉस्ट प्राइस 100x ओके, और मान लेता हूं मैं कि प्रॉफिट मेरा 10% रहेगा, तो SP हो जाएगा 110x। SP हो गया 110x। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में 18% बढ़ जाएगा CP, तो 118x CP। ठीक है, और SP 129.8x। 129.8x। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा अगर इधर से निकल रहा है 11.8x, दूसरे सिनेरियो कहाँ में से? दूसरे सिनेरियो से हाँ, प्रॉफिट 11.8x ठीक है, हाँ, ओके। इक्वल टू 10x प्लस 9। पहले 10x बन रहा था, अब 9 रुपए ज्यादा बन रहा है। ओके, तो x का वैल्यू तो 5 और 1.8x इज, हाँ, तो x अगर 5 आ गया तो 10x 100 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, ओके। क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ है सभी को? नहीं सर, फिर से सर ये 10x कैसे आया उधर, 10x plus 9? इसने अज्यूम किया कि भाई 10% का प्रॉफिट है, उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन नहीं किया है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई 10% का प्रॉफिट है। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर 100x है तो सेलिंग प्राइस वुड बी 110x। ठीक है, अब नया वाला 18% से बढ़ रहा है, सो दिस विल बी 118x एंड दिस विल बी 1.18 से मल्टीप्लाई होकर 129.8x। क्या यहां तक का क्लियर हुआ? माही, मोहिनी, हुनर। हाँ सर। पहले कितना प्रॉफिट बन रहा था? हाँ, तो पहले कितना प्रॉफिट बन रहा था? पहले बन रहा था 10x का, और अब कितना बन रहा है इन दोनों का डिफरेंस? 11.8x। ठीक है, सो कहने से कि 11.8x इज ओरिजिनल प्रॉफिट विच इज 10x प्लस 9 रुपीज। Solve this, you will get x equal to 5. Original profit is 10x, 10 multiplied by 5,
So 10x would be 50. क्या चीज क्लियर हुई है? सर आपने जो 11.8x 10x plus 9 से इक्वेट किया है ना, वो नहीं समझा मुझे अभी भी। ठीक है, प्रॉफिट ही ऑब्टेन वाज ₹9 मोर। हाँ। तो ये हमारा नया प्रॉफिट है, न्यू। दिस इज ओरिजिनल ओ हाँ, प्लस 9 एक्स्ट्रा, सेकंड इक्वेशन। समझा समझा। ठीक है, चलिए अब हम जो मैं मेथड बता रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखते हैं। मान लीजिए कि आपका सैलरी है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और आपका एक्सपेंस है 50,000 रुपए। तो आप कितना सेव कर रहे हैं? 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, 50,000 उड़ा रहे हो, तो आप 50,000 रुपए सेव कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अब अगले साल क्या होता है, आपका 10% सैलरी हाइक होता है और इन्फ्लेशन भी 10% आता है। इन्फ्लेशन इन सिनेरियो में क्या होगा, ये हो गया 1,10,000, ये हो गया 55,000। आपने कितना सेव किया? 55,000। व्हाट इज द चेंज ओवर हियर? कितने परसेंट का चेंज हुआ? 10%। 10% का। अब वही चीज मैं यहां लगा कर देखता हूं कि सीपी पर भी 1.18 हो गया, नया वाला सीपी। सेलिंग प्राइस पर भी 1.18 हो गया सेलिंग प्राइस। तो एसपी डैश माइनस सीपी डैश मेरा नया प्रॉफिट है, विच इज 1.18 एसपी माइनस 1.18 सीपी, विच इज इक्वल टू 1.18 एसपी माइनस सीपी। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सीपी 18% से बड़ा, एसपी 18% से बड़ा, तो प्रॉफिट भी तो 18% से बढ़ेगा। एग्री ऑन दिस, यस और नो? उमराज, क्लियर हाँ और हाँ, नॉट? यस सर, यस सर। तो क्या ये चीज यहां पर लगा सकते हैं अपन कि भाई प्रॉफिट भी तो 18% से बढ़ेगा, और उस 18% की वैल्यू 9 रुपए है। अगर 18% ऑफ द प्रॉफिट 9 रुपीज है, तो 100% कितना होगा? ये आधा, ये आधा। सो 50%, 50 रुपीज वुड बी द आंसर ऑफ द ओरिजिनल। मेरी सैलरी भी बढ़ रही है, मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है। तो जिस रेशोज में सैलरी और खर्चा हुआ है, उसी रेशोज में मेरा प्रॉफिट या फिर सेविंग भी उतना ही हुआ होगा। क्योंकि अगर सीपी और एसपी दोनों 18% बढ़ गए, तो प्रॉफिट भी 18% बढ़ जाएगा। 18% की वैल्यू 9 रुपए है, 100% कितना? सो इट हैज टू बी 50 रुपीज। ठीक है, यस, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सर
11% है क्या? पता नहीं। सर मेरा 10% आया। 10 भी हो सकता है। तो हुनर, तुम्हारे हिसाब से मोहिनी झूठ बोल रही है? नहीं ना? सर नहीं, मैंने किया नहीं था अटेम्प्ट, मैंने बस कुछ तो सोचा था, मैं अटेम्प्ट नहीं किया था अभी तक। अच्छा ओके। राज? सर 29.6 ऐसे कुछ आ रहा है मेरा। तो फिर गलती आ रहा है। राज? कितना है सुदीप? 10%। 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। चलो टेक 2 more minutes. सर 12 है क्या? नहीं माही, 10% आंसर है। 10%, 10%। ओके। रमेश? ठीक है, शायद प्रथमेश क्लास नहीं कर रहा है, उसे किसी और को बिठा के रखा है कि जैसे प्रथमेश नाम आया तो थम्स अप दे नहीं देना। सर, ऐसे थोड़ी है। कर रहे हो? ठीक है हाँ। परफेक्ट। विधि? सर मेरा 12% आया है, चेक कर रही हूँ वापस। ठीक है। अखिलेश आ गया, गुड, बढ़िया। ठीक है। पहले मैं इसको प्योर कैलकुलेशन से सॉल्व करता हूँ और बाद में इसको डायरेक्ट भी देखेंगे। प्योर कैलकुलेशन से अगर मुझे सॉल्व करना है तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी से एक अच्छा नंबर बता दीजिए। 1 रुपए लेना चाहिए? ठीक है राज, अगर तुम 1 रुपए बोल रहे हो तो 1 रुपए ले लेते हैं। तो मुझे 92 रुपीज का 92 लीटर्स लाना है, और क्योंकि अगर आपने 1 रुपए अज्यूम किया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 92 लीटर्स मिल्क लाने के लिए मेरा जो नेट कॉस्ट प्राइस है वो 92 हो जाएगा। वेराइज अगर मैंने 23 लीटर पानी और ऐड कर दिया है तो अब मेरे पास टोटल 92 प्लस 23 विच इज 115 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसको मैं 12% कम पे यानी 115 इनटू 0.88 पर बेचने वाला हूं। सो आई नीड टू सॉल्व दिस। तो 115 इंटू 0.8 करके देख लो जल्दी से कितना आ रहा है, बताओ। 101.2। ओके, दिस इज एसपी। 8 और 1 9.2 रुपीज कमाए हैं 92 रुपए की लागत पे इंटू 100।
So this is 1 by 10. 1 by 10 has to be a 10%. So based on calculations, क्या ये चीज clear हुई है? सर इससे कोई बेटर नंबर अज्यूम कर सकते थे क्या? नहीं ना? 100 रुपए लेना था ताकि 9,200 ज्यादा अच्छा होता था, लेकिन आपको कैलकुलेटर तो लगता ही था। ठीक है। नाउ वाटर इज टू मिल्क 23:92, which is simply 1:4, है ना? हर 4 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी। अगर 100 रुपए का लिया दूध तो 400 रुपए का खरीद रहा है, लेकिन बेचते टाइम 5 लीटर बेच रहा है 88 पर, तो बन रहे हैं 440 रुपए। 40 का प्रॉफिट ओवर 400, 1 by 10, 1 by 10 इज अगेन 10%। क्या अल्टरनेट अप्रोच क्लियर हुआ? ठीक है, I guess with this we are done for the day.